राहुल गांधी ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि जब 3 हफ्ते विदेश में बिताने के बाद वो भारत लौटेंगे तो देहरादून में उनकी ऐसी किरकिरी होगी कि पूरा देश उन पर हंसेगा। लेकिन यह हो गया। 17 जुलाई को यानी कि बीते दिन राहुल गांधी देहरादून के बन्नू स्कूल के ग्राउंड पर पहुंचे थे, जहां उनका छात्रों की गूंज वाला कार्यक्रम था। पहले से इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी घबराई हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अपने विदेश की यात्रा में थे, ना तो राहुल गांधी से संपर्क हो पा रहा था कांग्रेस पार्टी का, और ना कांग्रेस पार्टी को पता था कि राहुल आ जाएंगे या नहीं आएंगे। तो कार्यक्रम की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं पाई थी। जो भीड़ जुटानी थी राहुल के कार्यक्रम में, वो भीड़ हो नहीं पाई थी। लेकिन राहुल अचानक 14-15 तारीख को भारत आ गए और आकर भाई उनके कार्यक्रम की तारीख तय हो गई। अब कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो पहले क्या ड्रामा खेला गया कि परेड ग्राउंड में राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिल रही है कार्यक्रम करने की। और परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि धामी सरकार को मोदी सरकार ने निर्देशित कर दिया है कि भाई राहुल गांधी को परमिशन मत दो। अगर राहुल गांधी देहरादून में कार्यक्रम करने पहुंच गए तो छात्रों का जलजला आ जाएगा। पूरा उत्तराखंड छात्रों से पट जाएगा। छात्रों की गूंज नामक इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स का सैलाब आ जाएगा। इस तरह की बातें उड़ाई जा रही थी। सुप्रिया श्रीनेश से लेकर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अकाउंट में कहा जा रहा था कि देखो राहुल गांधी के कार्यक्रम से डरकर भाजपा ने उनका स्थान चेंज करवा दिया। लेकिन हकीकत तो सबको पता थी कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में असल में कांग्रेस पार्टी भीड़ जुटा ही नहीं पाई, और अपनी नाकामी से बचने के लिए, अपनी असफलता से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार पर दोषारोपण कर रही थी, खासतौर पर जिला प्रशासन पर। अब 17 जुलाई को क्या हुआ, पहले मैं आपको बता देता हूं, माफ कीजिएगा कुछ आंखों में आ गया था। 17 जुलाई को बन्नू स्कूल ग्राउंड में जब राहुल गांधी पहुंचे तो उसके बगल में ही थोड़ी दूर परेड ग्राउंड है, जहां पर संवर्धन महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। सरकार का एक कार्यक्रम होता है, शासकीय कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में 17 जुलाई को ही जो सिंगर है, धुरंधर मूवी आपने देखी होगी, जैस्मिन सैंडलिस, वो पहुंची थी भाई। और उनके कार्यक्रम में छात्रों से लेकर तमाम युवाओं की भीड़ पटी हुई थी। पूरा परेड ग्राउंड भरा हुआ था। वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, सारे वहां चले गए छात्र। बगल में बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी जहां पहुंचे, वहां पर जैसे तैसे कांग्रेस ने किराए से, अपने छात्रों के संगठन से, यहां वहां से छात्रों को बुलाया, थोड़ी बहुत भीड़ जुटाने की कोशिश की। लेकिन इतने भी छात्र नहीं मिल पाए कि जिनको राहुल गांधी अपने मंच पर बुलाते और उनसे 4 सवाल पूछते। राहुल गांधी के कार्यक्रम में यह हालत आ गई कि राहुल गांधी को यूट्यूब वाले जो टीचर हैं, अभिनव मैस, जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं अपने यूट्यूब की कम्युनिटी के जरिए, उन्हें बुलाना पड़ गया ताकि उनकी भरोसे, उनकी मदद से राहुल गांधी के कार्यक्रम में कुछ छात्र पहुंच सकें। वैसे राहुल गांधी कभी इस तरह से अपना मंच किसी को नहीं देते हैं, साझा नहीं करते हैं। कांग्रेस का दिग्गज से दिग्गज नेता भी हो तो राहुल गांधी मंच को अकेले लीड करते हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी को अभिनय मैस को बुलाना पड़ गया ताकि वो कुछ अपने छात्र लेकर आए, और वो लेकर भी आए। लेकिन मंच पर पोल तब खुल गई जब राहुल गांधी ने कुछ छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया। हद ये हो गई कि राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए एक करीब उनकी ही उम्र का व्यक्ति पहुंच गया। अब मुझे एग्जैक्ट उम्र तो नहीं पता, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए। देखने में यह व्यक्ति करीब 40 से 45 साल का तो लग रहा है, हो सकता है 50 का भी हो। इस व्यक्ति के बाल पके हुए हैं, सर में आधे बाल चले गए। हालांकि बाल चले जाना दूसरी बात है, लेकिन पकना एक अलग बात है। वो कहीं ना कहीं उम्र के आंकड़े की तरफ इशारा करती है। भाई ये राहुल गांधी को अपने आप को छात्र बता रहे हैं, कह रहे हैं हम बच्चे हैं राहुल गांधी। अब हैरानी की बात है, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर देखा जा रहा है और लोग अपना माथा पीट रहे हैं कि अरे राहुल भैया, अगर लोग नहीं पहुंचे थे, आपको छात्र नहीं मिले तो कार्यक्रम रद्द कर देते।
इतनी किरकिरी करवाने की क्या जरूरत थी? आप क्या बेवकूफ समझते हैं? आप नीट और छात्रों की समस्या पर कार्यक्रम कर रहे हैं और 50 साल के व्यक्ति को आप बच्चा बनाकर, स्टूडेंट बताकर ला रहे हैं। लेकिन क्या करते भाई, कोई छात्र राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं था। तो जो मिला, जैसा मिला, कांग्रेस पार्टी ने उसे राहुल गांधी के साथ मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और यह वीडियो अब वायरल हो गया। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही राहुल गांधी की भीड़ थी, यही राहुल गांधी के छात्र थे? एक तो यह बात हो गई। दूसरा, एक छात्र को बुलाए तो उसे रटी रटाई स्क्रिप्ट दे दिए कि भाई मोदी सरकार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनवाती है। आंकड़ा सामने आया तो उसमें पता चला कि भाई मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बनवाए हैं, ना कि प्राइवेट कॉलेज। कुल मिलाकर ये जो देहरादून का कार्यक्रम था, ये जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि सुपर फ्लॉप होगा, उससे भी ज्यादा डुपर फ्लॉप हुआ, जिसे कहते हैं सुपर डुपर फ्लॉप। और एक बात तय हो गई, राहुल गांधी को लगता है कि वो विदेश में हॉलिडे मनाएंगे और भारत में आकर भारत के छात्रों को बेवकूफ बनाएंगे, भारत के छात्रों के नाम पर अपनी सियासत चलाएंगे। ये अब भारतीय छात्र नहीं होने देंगे। देहरादून के छात्रों ने राहुल गांधी को साफ तौर पर जवाब दे दिया कि हम आपके राजनीतिक मोहरे नहीं बनेंगे। अगर हमें किसी तरह की लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए हमारे पास और भी रास्ते हैं। कोई नहीं पहुंचा राहुल गांधी के कार्यक्रम में। और भाई यहां पर कांग्रेस यही रील चलाती रह गई कि मोदी सरकार डर गई। हो सकता है आप देखिएगा कि 1-2 दिन में कहा जाए कि छात्रों को आने से रोक दिया गया। चर्चा ही हो रही है। अब देखिए, इन बेवकूफों को ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्र ना पहुंच सके, इसलिए परेड ग्राउंड में जैस्मिन सैंडलिस का कार्यक्रम करवा दिया गया। अगर छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाकर, नीट की समस्या में अपनी पार्टिसिपेशन ना कर, जैस्मिन सैंडलिस के प्रोग्राम को सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहीं वो गलत मुद्दा तो नहीं उठा रहे, कि शायद छात्रों को समस्या है ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी अपनी सियासत को साधने के लिए छात्रों को समस्या समझा रहे हैं। बहरहाल जबरदस्त किरकिरी हुई है और राहुल गांधी अब इस किरकिरी से बचने के लिए हो सकता है आने वाले प्रयागराज और पटना के कार्यक्रम को भी, दिल्ली के कार्यक्रम को भी रद्द कर दें। आर फॉर राष्ट्र के मेरे तमाम साथी, आप सभी से मेरी अपील, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे 15 अगस्त से पहले हमारे आर फॉर राष्ट्र के इस प्लेटफॉर्म को 1 लाख परमानेंट जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उसके पार पहुंचाना है, क्योंकि मैं लगातार कमेंट्स पढ़ रहा हूं। हम इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, उस उद्देश्य में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसा जैसा ये विपक्षी, विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हम उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो। तो विनती है, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक हमें पहुंचना है। आपको मदद करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी। जय श्री राम।